दोस्तों आज 18 मई 2022 को आईटीसी लिमिटेड के क्वार्टर 4 के फाइनेंशियल रिजल्ट को पब्लिश कर दिया गया है और इसके साथ साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ₹6.25 प्रति इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड रिकमेंड कर दिया है और इस डिविडेंड की अप्रूवल शेयर होल्डर्स से आने वाली एजीएम में जो 20 जुलाई 2022 को होगी उसमें ली जाएगी। और अगर ये डिविडेंड अप्रूव हो जाता है तो इस डिविडेंड की पेमेंट 22 जुलाई से लेकर 26 जुलाई 2022 तक शेयर होल्डर के अकाउंट में कर दी जाएगी। इस डिविडेंड के लिए कंपनी ने जो रिकॉर्ड डेट फिक्स की है वो है 28 मई 2022 जो सैटरडे है। तो ये शेयर 26 मई 2022 को एक्स डिविडेंड हो जाएगा। तो अगर आपको ₹6.25 का डिविडेंड लेना है तो आपके लिए जो लास्ट बाइंग डेट है वो है 25 मई 2022। और अगर आप इस कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं और आप ₹6.25 का डिविडेंड चाहते हैं तो आपको अपने शेयर को 25 मई 2022 तक होल्ड कर रखना है। ये इस कंपनी का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है और यहाँ सारे फिगर करोड़ में बताए गए हैं एक्सेप्ट अर्निंग पर शेयर। इस कॉलम में क्वार्टर 4 के फिगर्स हैं और इस कॉलम में प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 4 के फिगर्स हैं और इस कॉलम में प्रीवियस क्वार्टर के फिगर्स हैं। क्वार्टर 4 में इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 17,754 करोड़ है जो प्रीवियस ईयर क्वार्टर 4 में ये 15,404 करोड़ था और प्रीवियस क्वार्टर में ये 18,366 करोड़ के आसपास था। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 15.25% की बढ़त हुई है और अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3% गिरा है। क्वार्टर 4 में टोटल इनकम 18,252 करोड़ है जो प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 4 में ये 15,984 करोड़ के आसपास था और प्रीवियस क्वार्टर में ये 18,787 करोड़ था। तो टोटल इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 14% का ग्रोथ है, लेकिन अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ये 2.85% गिरा है। क्वार्टर 4 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5,620 करोड़ है जो प्रीवियस ईयर क्वार्टर 4 में ये 5,039 करोड़ था और प्रीवियस क्वार्टर में ये 5,580 करोड़ था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 11.5% की बढ़त है और अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 0.7% बढ़ा है। क्वार्टर 4 में इस कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट 4,259 करोड़ 68 लाख है जो प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 4 में ये 3,816 करोड़ 84 लाख था और प्रीवियस क्वार्टर में ये 4,118 करोड़ 80 लाख था। तो पैट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 11.6% की बढ़त है और अगर हम लोग इसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो पैट 3.42% बढ़ा है। क्वार्टर 4 में अर्निंग पर शेयर ₹3.40 है जो प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 4 में ये ₹3.05 था और प्रीवियस क्वार्टर में ये ₹3.29 था। तो ईपीएस में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 11.5% की बढ़त है और अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ये लगभग 3% बढ़ा है। क्वार्टर 4 में इस कंपनी का कंसोलिडेटेड एबिटा 5,599 करोड़ है जो प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 4 में ये 4,871 करोड़ था और प्रीवियस क्वार्टर में ये 5,598 करोड़ था। तो एबिटा में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 15% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ये ऑलमोस्ट स्टेबल ही है। और आईटीसी अपने कंसोलिडेटेड एबिटा के मार्जिन को 31 से 31.5% के आसपास मेंटेन करने में सक्षम है। तो आपने देख लिया इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो बढ़ा है लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इसमें थोड़ी गिरावट हुई है और इस कंपनी का पैट और ईपीएस ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर बढ़ा है और ये कंपनी अपने मार्जिन को मेंटेन करने में सक्षम है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।